T20 वर्ल्ड कप और पाकिस्तान क्रिकेट टीम, इनकी कहानी में ड्रामा ना हो ये तो हो ही नहीं सकता। मुझे याद है 2007 का फाइनल भारत के खिलाफ। आखिरी ओवर में जीत के लिए सिर्फ 6 रन चाहिए थे, लेकिन नतीजा खैर छोड़िए। बात यह है कि जब भी इस टीम की पीठ दीवार से लगती है ना, ये कुछ ऐसा कर जाती है जिसकी किसी को उम्मीद नहीं होती। और आज एक बार फिर कहानी ठीक उसी मोड़ पर आ खड़ी हुई है। तो सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या पाकिस्तान एक बार फिर नामुमकिन को मुमकिन कर पाएगा? क्या सारी उम्मीदें अब खत्म हो चुकी हैं या फिर अभी भी कोई रास्ता बाकी है? चलिए आज इसी समीकरण को एकदम बारीकी से समझते हैं। कुछ दिन पहले तक तो ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तान टूर्नामेंट से लगभग बाहर हो चुका है, लेकिन फिर इंग्लैंड ने न्यूजीलैंड को हरा दिया और पाकिस्तान को एक ऐसी लाइफलाइन मिल गई है जिसकी उम्मीद शायद खुद उन्होंने भी छोड़ दी थी। पर यह दरवाजा सिर्फ थोड़ा सा खुला है और इसे पूरा खोलने के लिए पाकिस्तान को अब अपना सब कुछ झोंकना होगा। और यहीं पर सारा का सारा खेल आकर एक चीज पर टिक जाता है, वो है नेट रन रेट। तो चलो सुलझाते हैं इस पहेली को। ये किसी शतरंज के खेल जैसा हो गया है जहां हर एक रन और हर एक गेंद कीमती है। सेमीफाइनल का टिकट पाने के लिए हमें सबसे पहले पॉइंट्स टेबल के इस गणित को समझना होगा, क्योंकि सारी कहानी इन्हीं नंबरों में छिपी हुई है। अब जरा इस टेबल पर नजर डालिए। इंग्लैंड तो अपनी सीट पक्की करके बैठ चुका है। असली लड़ाई है दूसरी पोजीशन की। न्यूजीलैंड 3 पॉइंट्स के साथ दूसरे नंबर पर है, जबकि पाकिस्तान के पास है सिर्फ 1 पॉइंट। मतलब साफ है, पाकिस्तान को अपना अगला मैच हर हाल में जीतना ही होगा। लेकिन सिर्फ जीत से काम नहीं चलने वाला, क्योंकि असली विलेन तो कोई और है। और वो विलेन है नेट रन रेट। यहां देखिए, न्यूजीलैंड का नेट रन रेट है +1.390 और पाकिस्तान का -0.461। ये एक पहाड़ जितना बड़ा फासला है। नेट रन रेट का मतलब सीधा साधा है, आपने हर ओवर में कितने रन बनाए और कितने दिए उसका हिसाब। इसी फासले को पाटने के लिए पाकिस्तान को अब एक करिश्मा करना होगा। तो अब सवाल यह है कि यह करिश्मा होगा कैसे? इसके 2 रास्ते हैं। चलिए पहले रास्ते की बात करते हैं। मान लीजिए पाकिस्तान की किस्मत अच्छी रही, टॉस जीता और पहले बैटिंग करने का फैसला किया, तो उन्हें क्या करना होगा? जवाब है ये नंबर 65। ये कोई मामूली नंबर नहीं है, यही पाकिस्तान के सेमीफाइनल का टिकट हो सकता है। अगर पाकिस्तान पहले बैटिंग करता है तो उसे श्रीलंका को कम से कम 65 रनों के बड़े अंतर से हराना होगा। चलो इसे और भी आसान बना देते हैं। मान लो पाकिस्तान ने बोर्ड पर लगा दिए 200 रन, एक पहाड़ जैसा स्कोर। तो उन्हें श्रीलंका की टीम को 135 के स्कोर से आगे नहीं बढ़ने देना होगा। मतलब सीधी सी बात है, श्रीलंका को एक बहुत बहुत बड़ी हार देनी होगी। ठीक है, ये तो हुई पहली बात। लेकिन अगर टॉस हाथ में नहीं रहा तो? अगर पहले बॉलिंग करनी पड़ गई और रन चेस करने पड़े, तब क्या होगा? जी हाँ, मौका तब भी है, लेकिन रास्ता और भी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। और उस मुश्किल रास्ते का जो मैजिक नंबर है वो है 13। और ये 13 रन नहीं, ये 13 ओवर हैं। इस बार लड़ाई रनों के अंतर से नहीं, बल्कि घड़ी की सुइयों से है। तो सीन कुछ ऐसा है कि श्रीलंका चाहे 140 रन बनाए या 180, पाकिस्तान को वो टारगेट सिर्फ और सिर्फ 13 ओवरों के अंदर हासिल करना होगा। यहां पर वो कछुए वाली चाल नहीं चलेगी। यहां तो भैया खरगोश की तरह भागना पड़ेगा और उम्मीद करनी होगी कि खरगोश रास्ते में सो ना जाए। तो ये 65 रन, ये 13 ओवर, आखिर में ये सब पाकिस्तान का सेमीफाइनल का दरवाजा खोलेंगे कैसे? चलिए पूरी पिक्चर को एक साथ जोड़कर देखते हैं। तो बात एकदम साफ है, 2 रास्ते, 2 शर्तें। पहला, पहले बैटिंग करो तो 65 से ज्यादा रनों से जीतो। दूसरा, बाद में बैटिंग करो तो 13 ओवर के अंदर अंदर मैच खत्म करो। बड़ा जीतो या जल्दी जीतो, यही पाकिस्तान के लिए इस वर्ल्ड कप का मूल मंत्र है। और जैसे ही पाकिस्तान इन दोनों में से कोई एक काम कर देगा तो होगा क्या? उनके पॉइंट्स हो जाएंगे न्यूजीलैंड के बराबर 3। लेकिन ऐसी विस्फोटक जीत से उनका जो नेट रन रेट अभी माइनस में लटका हुआ है ना, वो एकदम से रॉकेट की तरह ऊपर जाएगा और न्यूजीलैंड को पीछे छोड़ देगा। और बस इसी एक छलांग के साथ वो पॉइंट्स टेबल में दूसरे नंबर पर आ जाएंगे। तो मतलब सारा कॉम्प्लिकेटेड मैथ, सब कुछ बस इस एक लाइन पर आकर सिमट जाता है। रास्ता मुश्किल जरूर है, पहाड़ जैसा है, लेकिन नामुमकिन नहीं। और क्रिकेट में तो कुछ भी नामुमकिन नहीं होता। समीकरण अब सबके सामने बिल्कुल साफ है। हिसाब किताब तो हमने सब समझ लिया, पर क्रिकेट वो कागज पर नहीं, मैदान पर खेला जाता है। और हम सब जानते हैं कि जब इस टीम से सारी उम्मीदें खत्म हो जाती हैं ना, तभी ये सबसे ज्यादा खतरनाक होती है। लेकिन हाँ, श्रीलंका को हल्के में लेना भी एक बहुत बड़ी भूल होगी। तो सबसे बड़ा सवाल अभी भी वहीं का वहीं है, क्या पाकिस्तान ये मुश्किल समीकरण हल कर पाएगा? इसका जवाब तो अब मैच के दिन ही मिलेगा। और यकीन मानिए,
वो एक यादगार दिन होने वाला है।